हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों को सीट नंबर 7 और 8 डिस्कस करनी है लॉकिंग नट्स और फाउंडेशन बोल्ट्स के बारे में। तो सीट नंबर 7 में लॉकिंग नट्स आपने पढ़ने हैं। तो जरा जानते हैं कि लॉकिंग नट्स होते क्या है। लॉकिंग डिवाइसेस को जानने से पहले हमें समझना है कि लॉकिंग जो हम बोल रहे हैं वो किस चीज़ को बोल रहे हैं। बेसिकली हमारे पास नट एंड बोल्ट असेंबली तो आपने पढ़ी प्रीवियस सीट्स में। तो अभी आप देखोगे कि जो हमारा नट है वो अगर इसमें कुछ मोशंस हो, कोई मशीनरी में अगर आपने लगाया है या ऑटोमोबाइल में आपने लगाया है, तो ड्यू टू मोशंस एंड वाइब्रेशन ये नट लूज हो सकता है ड्यू टू सम इंटरनल फोर्सेस। तो इस नट को अनलूज होने से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, नट्स को इस शेप का बनाते हैं या फिर इस तरह की असेंबली करवाते हैं कि वो नट लॉक हो जाए। फॉर एग्जाम्पल पहला लॉकिंग नट हमारा ये है। तो इसमें आप देख सकते हैं हमारे पास एक सिंपल नट है नीचे, और ऊपर जो है वो है हमारा लॉक नट, जिसका जो हाइट है वो dy2 है, मतलब जितना डायमीटर है उसका हाफ ही हाइट होगी। उसको बोलते हैं हम लॉक नट। तो जो ये लॉक नट है वो नीचे वाले नट को प्रेस करेगा, और प्रेस करने से लॉकिंग होगी। ठीक है। तो लॉक नट इस तरह से काम करेगा। अब प्रॉपर समझते हैं कि लॉक नट को जो प्रेस कर रहा है लॉक नट सिंपल नट को, तो उससे लॉकिंग कैसे अचीव हो रही है। तो उसको देखते हैं यहाँ पर। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ एक असेंबली दिखा रखी है, उसका एक सेक्शनल व्यू दिखाने की कोशिश की है। ठीक है, जिसमें एक एक्सटर्नल थ्रेड्स है और एक इंटरनल थ्रेड्स है नट एंड बोल्ट में। ठीक है। यहाँ देखो, यदि ऑरेंज कलर का आपको जो दिख रहा है वो एज्यूम कर लो कि वो बोल्ट है, उसके एक्सटर्नल थ्रेड्स है ये। और जो ग्रीन कलर का है वो नट है, उसके इंटरनल थ्रेड्स है ये वाले। ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर कहीं ना कहीं क्लियरेंसेस होती है, मतलब स्मॉल स्पेसेस होते हैं बिटवीन इंटरनल थ्रेड एंड एक्सटर्नल थ्रेड, जिसकी वजह से जब हम इसको रोटेट करते हैं तो इजीली वो रोटेट हो जाता है अपनी एक्सिस पे। और रोटेट करने से क्या होता है, वो एडवांस करता है। ठीक है। तो अब जब हम इस ग्रीन कलर के नट को अगर हम प्रेशराइज करते हैं, ठीक है, उसको प्रेशर करते हैं, उसमें फोर्स लगाते हैं, तो एक्चुअल में क्या होगा। तो यहाँ आप बड़े डायग्राम में देख सकते हैं कि जो इंटर क्लियरेंसेस थी बिटवीन इंटरनल एंड एक्सटर्नल थ्रेड्स वो अब कम हो गई, और वो सरफेस टू सरफेस कांटेक्ट बढ़ गया है आपका। सरफेस टू सरफेस कांटेक्ट जब बढ़ा तो कहीं ना कहीं अब रोटेट करने के लिए एक्स्ट्रा फोर्स चाहिए, स्लाइडिंग फ्रिक्शन को ओवरकम करना पड़ेगा। उसकी वजह से हम देखेंगे कि जो नट है अगर हमने उसको प्रेस कर दिया तो वो कहीं ना कहीं लॉक हो गया। ठीक है, उसको रोटेट करने के लिए आपको ज़्यादा फोर्स की जरूरत आपको पड़ेगी। इसलिए जो पहला हमारा लॉकिंग डिवाइस है वो एक सिंपल नट के ऊपर दूसरा नट चढ़ा हुआ है, जिसको हम लॉकिंग नट बोलते हैं। ठीक है। तो दिस इज फर्स्ट लॉकिंग डिवाइस, लॉक नट। सेकंड हमारे पास कैसल नट। इस कैसल नट में देखो क्या है, सिंपल हेक्सागोनल नट है जो आपने अभी तक पढ़ा है। उसके ऊपर एक कैसल सा बना है, मतलब एक सर्टेन हाइट देगी है। ये 0.4 इंटू डायमीटर होता है। ठीक है। तो ऑलमोस्ट आधा डायमीटर का हाइट दी जाती है, और उसमें एक कैसल की तरह बनाने के बाद उसमें 6 स्लॉट्स काट दिए जाते हैं। आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 6। और इन स्लॉट्स के थ्रू स्प्लिट पिन, ये देखो ये सामने आपके जो सेकंड डायग्राम है बीच में, वो स्प्लिट पिन है। इसको इंसर्ट करते हैं हम लोग, जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है, और इसकी हेल्प से हम लॉकिंग करते हैं। अब देखना, यहाँ पर देखो आपका बोल्ट है, ये कैसल नट है, और कैसल नट के जो स्लॉट्स थे उसमें से स्प्लिट पिन को इंसर्ट किया है। जो आपका बोल्ट है उसमें भी एक होल है, और स्प्लिट पिन को इंसर्ट करने के बाद उसकी लेग्स को अपोजिट डायरेक्शन में ट्विस्ट कर दिया है। अब आप देख सकते हो कि नट आपका जो कैसल नट है वो एंटी क्लॉकवाइज होकर बाहर नहीं निकल सकता है, वो लॉक हो चुका है। इसलिए कैसल नट भी एक लॉकिंग डिवाइस है और इस तरीके से काम करती है। थर्ड, स्प्लिट पिन नट। अब स्प्लिट पिन नट में आप देखोगे एनिमेशन में यहाँ पर, तो यहाँ पर एक बोल्ट है और एक नट लगा हुआ है। बोल्ट जो है वो सिंपल है, नट भी आपका सिंपल हेक्सागोनल है, और जो बोल्ट में एक होल किया गया है, और होल के थ्रू स्प्लिट पिन को इंसर्ट किया गया, उसके बाद उसको लेग्स को ट्विस्ट कर दिया गया। तो इस तरीके से भी आप क्या कर सकते हो, लॉकिंग कर सकते हो एक नट की। जैसे आप यहाँ देखोगे 3D व्यू में, तो यहाँ दिख रहा होगा एक हेक्सागोनल नट है, और यहाँ पर बोल्ट में ही एक होल है जिसके थ्रू स्प्लिट पिन को आपने इंसर्ट किया और ट्विस्ट कर दिया। इसको बोलते हैं स्प्लिट पिन नट।
ठीक है, साइड व्यू फ्रंट व्यू कैसे दिखेंगे आप देख सकते हैं। नेक्स्ट फोर्थ आता है हमारे पास स्लॉटेड नट। स्लॉटेड नट में आप देखोगे सिंपल हेक्सागोनल नट था, बट इस हेक्सागोनल नट को हमने सर्टेन हाइट जितनी होती है इसकी डी के बराबर ही होती है, उसी में आपने 6 स्लॉट्स किए हैं, 1 2 3 4 5 6। ऐसे स्लॉट्स आपने देखे थे कैसल नट में भी है, बट कैसल नट में हेक्सागोनल नट के ऊपर एक कैसल बनता है, जबकि यहाँ पर क्या है, ये हेक्सागोनल नट का ही पार्ट है। तो देखो आप डिफरेंस, ये देखो आपका कैसल नट यहाँ पर राइट साइड में, लेफ्ट साइड में आपका सिंपल स्लॉटेड नट, इसमें आपका जो नट है उसी में ही स्लॉट्स कटे हुए हैं, जबकि कैसल नट में अलग से कैसल बना है फिर स्लॉट्स कटे हुए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपका कैसल नट और स्लॉटेड नट अलग अलग लॉकिंग डिवाइसेस है, और इसमें भी काम वैसा ही होगा, स्प्लिट पिन आएगी। ठीक है, देखो आपको इसका एग्जांपल दिखाते हैं। जो सस्पेंशन होते हैं आपके, सस्पेंशन में बॉल ज्वाइंट होता है, बॉल ज्वाइंट के फास्टनिंग के लिए हम स्लॉटेड नट यूज़ करते हैं। देखो ये नट है सिंपल जिसमें स्लॉट्स कटे हुए हैं, और इस स्लॉट्स के थ्रू एक स्प्लिट पिन यहाँ पर इंसर्ट की गई है, जिसकी ट्विस्टेड लेग्स आपको दिख सकती है। ठीक है, दिस इज स्लॉटेड नट। फिर आता है आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉकिंग प्लेट, जिसकी हेल्प से हम लॉक करते हैं किसी भी नट को। तो देखो ये बड़ा ही सिंपल और बड़ा ही अंडरस्टैंडेबल टॉपिक है। ये आपकी लॉकिंग प्लेट, यहाँ पर मैंने 3D व्यू या इसका जो मेन ओरिजिनल व्यू है वो दिखा के रखा है। और यहाँ पर देखो टॉप व्यू, मान लो आपका ये जो हेक्सागोनल नट है वो इस पोजीशन पे रेस्ट कर रहा है, और इसी पोजीशन पे आपको उसको लॉक कर देना है ताकि ये ना रोटेट ना कर सके। तो हम क्या करेंगे, इस लॉकिंग प्लेट को यहाँ पर रखा, और जहाँ पर इसमें होल है वहाँ से हमने स्क्रू से उसको मशीन वाइस पे या ग्राउंड पे उसको फिक्स कर दिया। फ्रंट व्यू में आप देख सकते हो, यहाँ पर जो नीचे वाला हिस्सा है वो आपका डार्क है, वो मशीन बेस या ग्राउंड है। जो ये ग्रे सा दिख रहा है दिस इज लॉकिंग प्लेट, और ये आपका नट रहा। ठीक है, तो आपने इसको अज्यूम करना है, इमेजिन करना दिमाग में कि इस तरीके से की लॉकिंग प्लेट यूज की है, और इस तरीके से आपने हेक्सागोनल नट को होल्ड कर दिया है। ठीक है, वो रोटेट नहीं कर सकता, चाहे जितनी भी वाइब्रेशंस होंगी वो ट्विस्ट नहीं होगा, रोटेट नहीं होगा, दैट मीन्स अनलूज नहीं होगा। कुछ एग्जांपल्स देखो, इस तरह की भी लॉकिंग प्लेट होती है जिसमें डिफरेंट डिफरेंट ओरिएंटेशन में आपका नट फिक्स किया जा सकता है। ठीक है, और इस तरह का नट है, यहाँ पर एक होल होगा जिससे आप इसको मशीन वाइस या ग्राउंड पे लॉक करोगे प्लेट को पहले। ये देखो ये ओनली एक लॉकिंग प्लेट का फ्रंट व्यू और टॉप व्यू है, जिसमें यहाँ पर एक हेक्सागोनल स्लॉट कटा हुआ है कि यह हेक्सागोनल नट आपका फिक्स होगा। ठीक है, दिस इज होल बेसिकली, और ये छोटा होल सो दैट आ मशीन बेस पे आप इसको लॉक कर सको प्लेट को। इस तरीके से लॉकिंग प्लेट को समझना है। फिर आपका सिक्स्थ जो लॉकिंग डिवाइस है वो है स्प्रिंग वॉशर। स्प्रिंग वॉशर में देखो इस तरह के एक वॉशर है, डायमीटर ऑफ जो सिंपल वॉशर होता है वो 2D+3 mm था, जो आपने सीट नंबर 6 और 5 में बनाए थे। लेकिन यहाँ पर स्प्रिंग वॉशर है, उसका डायमीटर पहले आप देखोगे कि तो ये 1.6D के बराबर रहता है, मतलब थोड़ा छोटा रहेगा डायमीटर। और इस तरीके से ये ट्विस्ट है स्प्रिंग, और इसकी हेल्प से क्या होगा, जब हम लॉक करेंगे नट को तो ये स्प्रिंग है वो कंप्रेस होगा, और कंप्रेस से वो क्या करेगा, जो नट है उसको अपोजिट डायरेक्शन में उसको फोर्स देगा, यानी कि प्रेस करेगा नट को ऊपर की तरफ। और जो मैंने कॉन्सेप्ट आपको समझाया था लॉकिंग नट के केस में, जो फर्स्ट लॉकिंग डिवाइस थी आपकी, उसमें भी यही चीज हो रही थी। उसमें आप नीचे की तरफ प्रेस कर रहे थे सिंपल नट को, यहाँ पर स्प्रिंग वॉशर क्या कर रही है, ऊपर की तरफ उसको फोर्स कर रही है, जिससे क्या होगा, जो थ्रेड्स है, ठीक है, वो एक दूसरे में सरफेस कांटेक्ट में आ जाएंगे अच्छे से, और जो आपका नट है वो अब काफ़ी रिजिड हो जाएगा टू रोटेट। तो इस तरीके से भी हम लोग लॉकिंग डिवाइसेस को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है स्टड्स, जिसमें आप देखोगे कि एक सिंपल बोल्ट है, बट उसमें दोनों तरफ लेफ्ट भी और राइट साइड भी थ्रेड्स बने हुए हैं, और जो सेंटर में है वहाँ एक राउंड नेक बना हुआ है, दिस इज राउंड नेक स्टड। और आपके पास कुछ इस तरह के भी होते हैं जिसमें स्क्वायर होता है सेंटर में, और लेफ्ट राइट में दोनों तरफ आपके थ्रेड्स है। तो स्क्वायर अगर सेंटर में है इन स्पाइट ऑफ राउंड, तो उसको स्क्वायर नेक स्टड बोलते हैं। सिमिलरली हमारे पास ऐसे भी होते हैं कॉलर स्टड्स, जिसमें सेंटर में कॉलर है, कॉलर मीन्स एक एक्स्ट्रा डायमीटर का सर्टेन थिकनेस का आपके पास
पार्ट है जो सेंटर में यहाँ है, सो दैट ऊपर वाला अगर आपने कुछ फास्टिंग करनी है वो अलग से हो सके और नीचे वाले को अलग से सपोर्ट मिल सके। अब स्टड्स का यूज देखते हैं हम लोग कि वो कैसे यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये आपका एक मशीन बेस है, ठीक है, या बेड है। इसमें इंटरनल थ्रेड्स होंगे, एक स्टड है ऊपर। स्टड का जो नीचे वाले थ्रेड्स है वो ऑब्वियसली इस मशीन बेस पे असेंबल हो जाएंगे, और ऊपर की तरफ आप अलग से कोई प्लेट असेंबल करनी है तो नट एंड बोल्ट की हेल्प से आप इसको कर सकते हो असेंबल, क्योंकि स्टड का जो ऊपर वाला हिस्सा है वो सिंपल बोल्ट एक्ट कर सकता है और उसमें आप नट लगा सकते हो। ठीक है, यहाँ पर भी आप देख सकते हो ये स्टड है। ठीक है, स्टड का नीचे वाला हिस्सा जो थ्रेडेड था वो हमने मशीन बेस में लगाया, और ऊपर वाला हिस्सा नट की हेल्प से हम लोगों ने हेल्प करके कुछ असेंबली की है। ठीक है, तो इस तरीके से आप बोथ एंडेड थ्रेड्स वाले बोल्ट को हम लोग स्टड्स बोलते हैं। फिर फाउंडेशन बोल्ट्स पे चलते हैं। फाउंडेशन बोल्ट्स कहाँ यूज होते हैं? जब भी हम लोगों को कोई बड़ी मशीनरी या फिर कोई ऐसी मशीनरी जो कि काफ़ी मूवमेंट करती है, उसको एक रिजिड सपोर्ट देनी है फ्रॉम द ग्राउंड, तो फाउंडेशन बोल्ट्स यूज़ करते हैं। उसमें सबसे पहले हमारे पास आता है रैक बोल्ट। ठीक है, जिसमें आप देखोगे कि इस तरीके के शार्प एजिज है और नीचे को इसका बेस बढ़ता जा रहा है। ठीक है, आप इससे देख सकते हो नीचे से अगर बेस बढ़ता जा रहा है तो अब इसको एक बार आपने सीमेंट करके, ठीक है, सीमेंट की उसमें आपने चारों तरफ से सीमेंट लगा दिया, सल्फर लगा दिया, उसके बाद ये अब हिलेगा नहीं। ठीक है, ऊपर की तरफ आप खींच नहीं पाओगे इजीली, तो मतलब कहीं ना कहीं ये वाइब्रेशंस को एब्जॉर्ब करेगा मशीन्स की और ग्राउंड की तरफ भेज देगा। तो रैक बोल्ट इस तरीके का दिखता है, इसको आपको बनाना पड़ेगा। लुइस बोल्ट है, देखो आपको यहाँ प्रॉपर चीज दिखेगी कि यहाँ पर देखो ये वॉशर है, नट है और एक बोल्ट है जिसको फाउंडेशन बोल्ट बोल रहे हैं हम, जो टेपर है वन साइड से, और उसमें एक इस तरह की की लगी है। ठीक है, इसको गिव हेड की बोलते हैं, हम लोग आगे सीट नंबर 9 में यही पढ़ेंगे। तो ये की लगी है इसमें असेंबल करके, और इसकी हेल्प से इसको सपोर्ट किया गया है बोल्ट को। और यहाँ पर आप देख सकते हो कंक्रीट मिक्सचर है, दिस इज सिंबल ऑफ कंक्रीट, कंक्रीट है। ठीक है, तो आपको ये दिखाया गया है लुइस बोल्ट। फिर आपके पास आई फाउंडेशन बोल्ट है कि इसमें जिसमें आपका यहाँ से कर्व होता है आई की फॉर्म में, ऊपर की तरफ सिंपल बोल्ट। ठीक है, और आप देख सकते हो नीचे एक इस तरह की रॉड डाल के, ठीक है, हम लोग इस तरह से फाउंडेशन बोल्ट भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, दिस इज आई फाउंडेशन बोल्ट। फिर हमारे पास वो कर्व्ड बोल्ट भी होते हैं नीचे, जिसमें कर्व सा होता है पूरा, इसका जो बॉडी है वो कर्व की फॉर्म में होती है। तो कर्व फाउंडेशन बोल्ट्स भी, चार तरह के फाउंडेशन बोल्ट्स आपने स्टडी करने और बनाने हैं। फिर इसमें आपको क्या करना है, क्वेश्चंस टू ड्रॉ सीट्स नंबर 7 एंड 8 में आपको ब्लॉक स्पॉट पे जाना है, ऑल ED2 सीट्स में जाके सीट 7 और 8 को देखना है उसमें क्या क्या करना है। ठीक है, और आपकी जो बुक में आपने जो करना है मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ। आप बुक खोलोगे तो आपके पास यहाँ पर पेज नंबर 263 है ये, इसमें आप जाओगे तो यहाँ देखोगे कि लॉक नट। ठीक है, ये आपको फ्रंट व्यू बताया गया है लॉक नट का, ये देखो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। ठीक है, दिस इज ऑल्सो लॉक नट, और ये भी एक लॉक नट है जिसमें आप देख सकते हो जो लॉक नट है वो नीचे लगा हुआ है। ठीक है, और ऊपर एक सिंपल नट लगा हुआ है, और एक यहाँ पर बोल्ट्स आपको दिख रहा है जो एक मशीन वाइस में फिक्स है, और यहाँ पर दो लॉक नट्स है 0.75 डी हाइट के। ठीक है, तो दोनों आपको बनाने हैं, प्लस इसके साथ इन्होंने टॉप व्यू नहीं बना रखा है, तो आपको टॉप व्यू भी बनाना है, सिंपली फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू, जैसा आप अभी तक पढ़ते आ रहे हो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस, वैसे आपको करना है काम। तो ये लॉक नट है, दो लॉक नट बनाने पड़ेंगे, एग्जाम में आप एक भी बना सकते हो, अभी आपको दोनों प्रैक्टिस करने हैं। इसमें आप ध्यान से देखोगे तो ऊपर की तरफ भी कर्व है, ठीक है, रेडियस ऑफ चैम्फर, और नीचे की तरफ भी रेडियस ऑफ चैम्फर है। तो ये चीज़ आपको इसी तरह से बनानी है 1.2 डी रेडियस लेके। फिर आप देखोगे आपके पास स्प्लिट पिन लॉकिंग, इसमें देखो दोनों टॉप व्यू एंड फ्रंट व्यू दोनों दे रखे हैं, ये इस तरह से रीड करना है। ये थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में, इसलिए टॉप व्यू ऊपर और फ्रंट व्यू नीचे है। तो स्प्लिट पिन लॉकिंग इस तरीके से शो करनी है। स्लॉटेड नट, ये रहा देखो, इसमें एक स्लॉट है, एक सिंपल हेक्सागोनल नट है, स्लॉट है जिसमें स्प्लिट पिन इंसर्ट की गई है। जबकि स्प्लिट पिन लॉकिंग में क्या है, बोल्ट में एक होल है,
आपके हेक्सागोनल नट पे कोई भी होल नहीं है या स्लॉट नहीं है, आपका यहाँ पर होल है और यहाँ से आप स्प्लिट पिन को इंसर्ट करोगे और इस तरह से लॉकिंग करोगे। कैसल नट वेरी इंपॉर्टेंट, ये काफ़ी बार एग्जाम में भी आता है। इसमें कैसल बना है देखो 0.4 डी हाइट का, टोटल हाइट 1.2 डी हो जाती है और 0.8 डी की हाइट है इस नट की, हेक्सागोनल नट जो दिख रहा है, और इस कैसल में स्लॉट्स कटे हुए हैं। ठीक है, 0.2 डी डायमीटर सब दे रखा है और इस तरह के स्प्लिट पिन बनानी है आपने। स्प्लिट पिन में जो अंदर वाला होल दिख रहा है जो आप ड्रॉ करोगे, इसको 0.1 डी ले लो और जो बाहर वाला सर्कल है वो 0.3 डी ले लो। ठीक है, ये थोड़ा बड़ा ही आ सकता है जो इसका स्लॉट कटा हुआ है उससे। फिर आपके पास लॉकिंग विद द हेल्प ऑफ लॉकिंग प्लेट ये रहा, जिसमें फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू दोनों दिखाने हैं आपको। ठीक है, और लॉकिंग प्लेट देखो किस तरीके की है कि अगर आपका ये हेक्सागन, ठीक है, जो आपका हॉरिजेंटली बना हुआ है वो आपका वर्टिकली भी असेंबल हो सके इसमें। ठीक है, मतलब अगर एक ओरिएंटर से अगर मैं 90 डिग्री रोटेट कर दूं इस हेक्सागोनल नट को, तो ये फिर भी लॉक किया जा सके इस प्लेट से। ठीक है, स्वैन नट और स्टर लॉकिंग ये आपको नहीं सिलेबस में। फिर एक स्प्रिंग वॉशर वाला ये वाला डायग्राम। ठीक है, देखो स्प्रिंग वॉशर का यूज दिखाना है तो आपको ऑब्वियसली स्प्रिंग वॉशर बनानी है, उसके ऊपर नट चढ़ा के दिखाना है। स्प्रिंग वॉशर का डायमीटर 2D प्लस 3 mm दे रखा है, ये गलत है। आपने कितना लेना है 1.6D। ठीक है, 1.6D। तो ये आपका सीट नंबर 7 का काम, लॉकिंग नट। इसमें स्टर्ट्स भी बनाने हैं, सॉरी। तो स्टर्ट्स आपको यहाँ मिलेंगे 260 पेज नंबर पे, तीनों तरह के स्टर्ट्स। ठीक है, तीनों तरह के स्टर्ट्स, राउंड नेक, स्क्वायर का आपका सिंबल क्रॉस से आपको यहाँ दिखाया गया है, और एक कॉलर है जिसमें 1.5D का। ठीक है, ये बनाना है। और इसमें जब थ्रेड्स बनाओगे तो ध्यान रखना कि जो माइनर डायमीटर वाली लाइन्स है वो देखो डार्क है, और जो मेजर डायमीटर वाली लाइन्स है वो लाइट है। और जब आप माइनर डायमीटर वाली लाइन बनाओगे तो पहले आपने पिच के अमाउंट या डेप्थ जो लोगे आप 4 mm, तो वहाँ पर ये दो लाइंस बनानी है कंस्ट्रक्शन लाइंस। फिर आपने माइनर डायमीटर वाली लाइंस जोड़नी है सो दैट ये अनइवन ना हो, सिमेट्रिकल हो पूरा। उसके बाद चाहे आप मिटा दो, लेकिन आपका ये बिल्कुल सिमेट्रिकल दिखना चाहिए। ठीक है, और इस राउंड नेक को आप किसी भी पोजीशन में बना सकते हो, एग्जैक्टली सेंटर पे भी बना सकते हो या फिर इसके अकॉर्डिंग जैसे इन्होंने दिखा रखा है कि दिस इज डी, दिस इज 2D से 5D तक हो सकता है कुछ भी, तो आप 2D लो। ठीक है, और ये इस तरह के कर्व्स भी आपको प्रॉपर बनाने हैं। दिस इज स्टड्स। तो ये सीट नंबर 7 में ये सारा काम है। फिर सीट नंबर 8 में 4 फाउंडेशन बोल्ट्स बनाने हैं। इसमें आपने ओनली फ्रंट व्यू भी बनाना है, सेक्शन ऑफ फ्रंट व्यू। ठीक है, जो कि फर्स्ट जो रैग बोल्ट है ये है आपका, रैग बोल्ट बनाना है। इसमें देखो ये 3D व्यू भी दे रखा है नीचे, ये चीज़ आपको नहीं बनानी, ये अंडरस्टैंडिंग के लिए है। ठीक है, ताकि आपके दिमाग में क्लियर हो कि आप बना क्या रहे हो। और आपको बनाना क्या है, दिस ओनली रैग बोल्ट। फर्स्ट ये है। सेकंड आपका कर्ड बोल्ट। ठीक है, पूरा इस तरीके से यहाँ पर जो एंगल में नजट बना हुआ है वो 10 डिग्री ले लो अंदाजे से। और फिर ये हुक बोल्ट, दिस इज हुक बोल्ट। हुक बोल्ट में आपने एक यहाँ ये साइड व्यू भी बनाना है, दिस देखो हुक बोल्ट दिखा रखा है, आई बोल्ट है बेसिकली ये, आई बोल्ट को ही हुक बोल्ट बोलते हैं। तो इसमें इस तरह का एक आई बनी हुई है कर्व सा, और सेंटर में एक सर्कल है। ये बेसिकली सर्कल नहीं, एक बार है जो साइड व्यू में आपको दिखाई दे रही है पूरी की पूरी, जिसकी लेंथ 4D के बराबर है। ठीक है, और डायमीटर D के बराबर है। तो ये चीज़ आपने जरूर बनानी है। वो कहाँ बनाओगे, एग्जैक्टली यहाँ पर इस जगह पे, क्योंकि ये क्या है, इसका साइड व्यू है। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना। फिर आपका चौथा है लुइस बोल्ट, ये आपका चौथा डायग्राम। बाकी दो नहीं बनाने हैं। ठीक है, लुइस बोल्ट भी यहाँ पर दिखाया गया है किस तरह का है, आपके ये 3D व्यू नहीं बनाना। तो ये 4 डायग्राम्स आपके सीट नंबर 8 के लिए। ठीक है, बाकी सारी इसमें डायमेंशंस दे रखी है, 7.5D टोटल हाइट है। हेक्सागोनल नट सिंपल बनेगा जैसा अभी तक बनाते आ रहे हैं, सीखे हैं। ठीक है, और जो आपका काम है वो ये है कि ये चारों के चारों जो नट्स है, बोल्ट्स है सॉरी, फाउंडेशन वो आपको बनाने हैं। ठीक है, और यहाँ पर आप जूम करके दिखाऊं अगर मैं, तो कंक्रीट इस तरह का सिंबल कंक्रीट का बनाना है आपने। ठीक है, और यहाँ सल्फर
हम फाउंडेशन में सल्फर यूज़ करते हैं, तो सल्फर का सिंबल भी पहले यहाँ बनाया है, अंदाजे से आपने ले लेना है। फॉर एग्जांपल ये आपका डी है, तो इसको एज्यूम कर लो कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी डी है, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी डी है, और आगे 0.5 डी, 0.5 डी आधा आधा डायमीटर छोड़ दो। तो ये अंदाजे से सारा काम हो सकता है, ठीक है। तो ये आपको सीट नंबर 8 में काम करना है। तो सीट नंबर 7 और 8 होपफुली आपको क्लियर होगी। तो ये आपको काम करने हैं सीट नंबर 7 और 8 में, ठीक है। बाकी जो हेक्सागन आप बनाते थे, क्योंकि हेक्सागन हर जगह बन नहीं है, तो उसको प्रॉपरली बनाना है जिस तरह से यहाँ बताया गया है। ये रेडियस 1.2 डी, इस तरह का कर्व हो प्रॉपर, ऊपर वाली लाइंस मेन ऑब्जेक्ट लाइन ये भी बनानी है, ठीक है। और यहाँ से 30 डिग्री का चैम्फर रहता है, यहाँ से बिल्कुल फ्लैट होगा, देन कर्व, फिर कर्व, और यहाँ से फ्लैट, ठीक है। तो इस तरीके से आपने काम करना है। चलो, मुझे लगता है काफ़ी है। तो ये आपने कंप्लीट कर लेनी है सीट 7 और 8।